हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 18th में के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे परसनाथ हिल्स के रिलीजियस डिस्प्यूट के बारे में। फिर देखेंगे शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट और उसका कालादान प्रोजेक्ट से स्ट्रेटेजिक कनेक्शन। उसके बाद समझेंगे 2025 से होने वाले नए चेंजेस इन द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और आज का एपिसोड खत्म होगा नेपाल के सागरमाथा संवाद के साथ, जहां क्लाइमेट चेंज और माउंटेन इकोसिस्टम्स पर ग्लोबल डायलॉग हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे परसनाथ हिल्स के चलते एक महत्वपूर्ण कल्चरल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये हिल 2 अलग अलग समुदायों के लिए पवित्र माना जाता है। जैन कम्युनिटी इसे परसनाथ के नाम से जानती है, जबकि संथाल ट्राइबल कम्युनिटी इसे मरंग बुरु के रूप में पूजती है। जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 20 इसी पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किए थे। हिल का नाम भी 23rd तीर्थंकर यानी पशवनाथ के नाम पे रखा गया है। यहाँ पर 40 से ज़्यादा जैन टेम्पल्स और धार्मिक स्थल है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट बनता है। वहीं दूसरी तरफ संथाल समुदाय के लिए ये हिल उनके सुप्रीम डेटी मरांग बुरु का स्थान है। यहाँ एक सीक्रेट ग्रोव भी है, जिसे जुग जहेर थान कहा जाता है, जो उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के एक की एलिमेंट है। इसके अलावा यहाँ उनके ट्रेडिशनल लीडर डिशो मांझी का सिंबॉलिक सीट भी है। अब बात करते हैं विवाद की। दोनों समुदायों के बीच रिलीजियस राइट्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट उभर के आया है। जैन कम्युनिटी चाहती है कि ये एरिया एक शांत और शुद्ध शाकाहारी तीर्थ स्थल बना रहे, लेकिन संथाल कम्युनिटी इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इससे उनके पारंपरिक और धार्मिक अधिकारों में दखल हो रहा है। संथाल्स यहाँ हर साल सेंद्रा फेस्टिवल मनाती है, एक 3 दिन का हंटिंग रिचुअल, जो उनके ट्राइबल आइडेंटिटी का एक मेजर पार्ट है। लेकिन ये रिचुअल जैन धर्मों के वेजिटेरियन प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है और इसी पॉइंट पर मेजर डिसएग्रीमेंट है। इस विवाद पे झारखंड हाईकोर्ट का इंटरवेंशन हुआ है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पहले से लागू नियम के अंदर हिल के 25 किलोमीटर्स के दायरे में अब नॉनवेज, शराब और अन्य नशा पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध एनफोर्स किया जाए। इस ऑर्डर का संथाल कम्युनिटी ने विरोध किया है, जो इसे अपने धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध मानती है। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, शिलोंग से सिलचर तक प्रपोज्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में। ये कॉरिडोर सिर्फ एक रीजनल हाईवे नहीं है, बल्कि भारत का स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का कनेक्शन कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से है, जो मिजोरम को म्यांमार के रास्ते कोलकाता पोर्ट से जोड़ने वाला एक कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है। कालादान प्रोजेक्ट 3 सेगमेंट से डिवाइडेड है। पहले है शिपिंग रूट टू कोलकाता से सिटवे पोर्ट तक, दूसरा है इनलैंड वाटरवे जो सिटवे से पलेटवा तक कालादान रिवर के जरिए जाता है, और तीसरा है रोड स्ट्रेच जो पलेटवा से मिजोरम के लॉन्गट्लाई तक जाता है। नया हाईवे शिलोंग से सिलचर तक बनने के बाद डायरेक्टली कालादान प्रोजेक्ट से जुड़ जाएगा। इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ये है कि ये रूट बांग्लादेश को कम्प्लीटली बाईपास करेगा और भारत की एक्सेस बे ऑफ बंगाल तक बिना किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी के हो जाएगा। आज के समय में हम सिर्फ एक नैरो कॉरिडोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर डिपेंडेंट हैं, जिसे चिकन स्नैक भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही वनरेबल चोक पॉइंट है। नया रूट इस डिपेंडेंसी को कम करेगा। इकोनॉमिक लेवल पर भी इस कॉरिडोर से नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म, ट्रेड और ओवरऑल कनेक्टिविटी में बूस्ट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी सपोर्ट करता है, जिससे म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगला टॉपिक है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में 2025 से होने वाले नए चेंजेस। पीएलएफएस यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भारत में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के की इंडिकेटर्स को ट्रैक करता है। इस सर्वे को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर कंडक्ट करता है। ये सर्वे 2017 में लॉन्च हुआ था और इसके ज़रिए हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और किस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट हो रही है,
रेगुलर, कैजुअल या सेल्फ एम्प्लॉयड, इन सब का डेटा प्राप्त कर सकते हैं। जनवरी 2025 से PLFS मेथोडोलॉजी में कुछ मेजर बदलाव लागू किए जा रहे हैं। सबसे पहले चेंज यही है कि अब हर महीने ऑल इंडिया लेवल पर लेबर मार्केट इंडिकेटर्स जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा पब्लिश किया जाएगा। दूसरा चेंज है क्वार्टरली बुलेटिन्स का, जो अब सिर्फ अर्बन एरियाज तक सीमित नहीं रहेगा, रूरल एरियाज में भी इंक्लूड किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज है कि एनुअल रिपोर्ट्स अब जनवरी से दिसंबर तक कैलेंडर ईयर फॉर्मेट में पब्लिश होंगे। पहले ये जुलाई से जून साइकिल में होती थी। इससे डेटा का अलाइनमेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ बेहतर होगा। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है सैंपल साइज में, जिससे 2.65 तक बढ़ा दिया गया है ताकि डेटा और ज़्यादा रिलायबल और रिप्रेजेंटेटिव हो। NSO ने नए मेथोडोलॉजी के तहत पहला मंथली बुलेटिन रिलीज कर दिया है। उसके हिसाब से भारत का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% है, मेल्स में 5.2% और फीमेल्स में 5%। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% है, जबकि अर्बन में ये 6.5% तक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर देखा जाए तो ओवरऑल LFPR 56.2% है, जिसमें रूरल एरियाज़ का LFPR 59.1% और अर्बन एरियाज़ का 50.7% है। इसी टॉपिक में एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं हम आज के चौथे और आखिरी टॉपिक में, सागरमाथा संवाद। नेपाल ने पहली बार एक ग्लोबल डायलॉग का आयोजन किया है जिसका नाम है सागरमाथा संवाद। ये इवेंट काठमांडू में हुआ और इसका थीम था क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। सागरमाथा, जो कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है, इस डायलॉग का सिंबॉलिक रेफरेंस था। भारत की तरफ से एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव ने इस संवाद में भाग लिया। उन्होंने माउंटेन इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व करने के लिए एक 5 पॉइंट कॉल फॉर ग्लोबल एक्शन दिया है। द फर्स्ट पॉइंट इज एनहांस्ड साइंटिफिक कोऑपरेशन। दूसरा, माउंटेन इकोसिस्टम्स की क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ावा देना। तीसरा, माउंटेन कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना। चौथा, ग्रीन फाइनेंस की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना। और पांचवा पॉइंट, माउंटेन इकोसिस्टम्स के योगदान को ग्लोबल रिकॉग्निशन देना। इसी के साथ डियर एस्पिरेंट्स, आज के कोट ऑफ द डे सेक्शन पे चलते हैं। आज का कोट है, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, एज सेड बाय महात्मा गांधी। इसका मतलब है कि अपने आप को समझने के सबसे बेहतर तरीका है दूसरों की सेवा में अपने आप को लगा देना। जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तभी असली इंसानियत और लीडरशिप का पता चलता है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के 4 मेजर करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे विद ए न्यू एडिशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फोकस बनाए रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।